एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 11 नवंबर, दिन है मंगलवार, हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग डे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की कल की रैली के बाद अब आज क्या लेवल बनेंगे, या फिर आगे स्विंग या पोजिशनल जिनकी ये रैली मिस हो गई उनके लिए क्या लेवल बनेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। कॉमिक्स गोल्ड और सिल्वर को कवर करेंगे, उसके बाद हम एमसीएक्स कमोडिटीज को कवर करेंगे, गोल्ड सिल्वर को, कॉपर को, क्रूड ऑयल को, या जो भी कमोडिटीज उनको समझ आती जाएगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में हमारे लेवल्स के हिसाब से कोई भी पोजीशन में ट्रेड करते हैं तो पहले तो अपना एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें। और दूसरा, जो भी स्टॉप लॉस वगैरह हम बताएं उसको फॉलो करें। ठीक है, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाए, अपना एनालिसिस जरूर करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप इस मार्केट में किसी की भी वीडियो देखते हैं, हर आदमी आपको एक स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस वगैरह बताता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस बताते हैं, तो स्टॉप लॉस को जरूर लगाएं। अपने एंटिसिपेशन में मत रहिए कि ऐसा देखा है मैंने कि स्टॉप लॉस खा के ऊपर आ जाता है या नीचे चला जाता है, उस चीजों पे भरोसा मत करें। ठीक है, बात करते हैं आज के डेटा की। तो आज कोई ऐसा डेटा नहीं है क्योंकि आज यूएस में ऑफ है ड्यू टू वेटरन डे। वेटरन डे मतलब वहां के पूर्व सैनिक जो हैं उनके सम्मान में ये दिन होता। तो आज वेटरन डे है यूएस का, 11 नवंबर 2025, मतलब आज के दिन। और हो सकता है इवनिंग सेशन में हमको उतना कोई खास मूव देखने को ना भी मिले। ठीक है, तो बात हो गई आज के डेटा की। न्यूज बहुत सारी है। ठीक है, तो न्यूज की बात कर लेते हैं। न्यूज बहुत सारी है। दो तीन न्यूज आई कल रात को, 2:30-3 बजे के आसपास न्यूज आई है, मैंने फ्री ग्रुप में भी डाली थी। देखिए, अभी की हाल फिलहाल ये न्यूज है, ये तो खैर कल की न्यूज है, कि जो फेड के मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर मिरान, ये ट्रम्प के थोड़े समर्थक माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बार बार इस चीज की एडवोकेसी कर रहे हैं कि दिसंबर में भी एटलीस्ट 0.50% की रेट कट होनी चाहिए। तो एक ये भी मतलब निकल के आ रहा है कि फेड के बोर्ड मेंबर्स 0.50 का रेट कट के बारे में बोल रहे हैं, तो जितना ज्यादा रेट कट होगा उतना गोल्ड बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कल हमने सुना कि शटडाउन, मतलब शटडाउन खत्म होने वाला है यूएस का, जो सबसे लंबा शटडाउन है आज तक का, 1 अक्टूबर से भी आज 11 नवंबर हो गई, 41 दिन हो गए। ठीक है ना, तो शटडाउन खत्म होने की न्यूज पे भी तेजी आई। हालांकि शटडाउन की न्यूज खत्म होने पे पर्सनली मेरे को ऐसा व्यू था कि डाउन जाएगा, लेकिन और भी तमाम न्यूज आई, टैरिफ की न्यूज आई, कल रात को एक और न्यूज आई कि ट्रंप ने बोला है कि इंडिया के साथ हमारी टैरिफ पे डील होने वाली है, ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है, जैसे कि चाइना के साथ हुई है। तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए। और इसके अलावा एक न्यूज आई कि ट्रंप ने कल रात को ही 2:30 बजे के आसपास ये न्यूज आई थी कि बोला था कि अगर कोर्ट हम मेरे टैरिफ्स को रोकता है तो वो गलत होगा और मैं उसके खिलाफ अगेंस्ट मतलब स्टेप लूंगा या एक्शन लूंगा, जो भी है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो न्यूज की बात नहीं करते हैं हम, न्यूज को कम देखते हैं, चार्ट को ज्यादा देखते हैं, क्योंकि हम थोड़ा चार्ट पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे यूएसडी आईएनआर के चार्ट को देख पा रहे होंगे। ये चार्ट जो मेरा पहले ड्रॉ था वो कल गलती से डिलीट हो गया मेरे से, तो मैंने अभी ये फ्रेश चार्ट इसमें ड्रॉ किया। देखिए, इसमें सिंपल सा है, ऊपर की तरफ 88.90 या 89 पे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस आ रहा है, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट आ रहा है वो 87 पॉइंट मतलब मेजर सपोर्ट जो आ रहा है वो 87.60 से लेके 87.50 के जोन में आ रहा है। अगर 87.50 को तोड़ेगा तो नीचे की साइड मूव है, और अगर इसको 89 को तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ मूव है। और अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का डबल टॉप या मतलब ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना, और इसकी डेप्थ जो होती है वो इसका ऊपर का टारगेट होता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो इसकी डेप्थ आ रही है वो 80 की आ रही है। तो जहां पे भी ये मूव करेगा, इसमें अगर 89 के ऊपर मूव करेगा तो 89.60 89.80 तक जा सकता है। और अगर मान लीजिए 87.50 तोड़ेगा तो फिर पहला इसका 86.95 के आसपास आ रहा है, और फिर नीचे की तरफ और भी फर्दर थोड़ा सा नीचे जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ अभी मार्केट एक रेंज बाउंड है यूएसडी आईएनआर में। ये डेली का चार्ट है, ये 4 घंटे का चार्ट नहीं है, डेली का चार्ट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोल्ड की। ठीक है ना, एक्सएयू यूएसडी की। एक्सएयू यूएसडी में मैं आपको 2 से 3 तरीके की स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ। हर स्ट्रेटजी को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, गोल्ड में ये डेली कैंडल है। अगर आप कल की कैंडल देखें तो कल की कैंडल काफी बुलिश बनी है, और कल की कैंडल का जो लो है वो अब इसका इमीडिएट सपोर्ट कह लीजिए, स्टॉप लॉस कह लीजिए, वो इसका शॉर्ट टर्म का सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन गया। ये है अप्रोक्सीमेटली $4004। ठीक है, अब इसको 4000 राउंड फिगर मान लीजिए, 3999 या 4000 मान लीजिए। ठीक है, जब तक ये 4000 के लेवल को नहीं तोड़ता है, अब इसमें मंदी के थोड़े चांसेस कम हो गए।
ठीक है। तो इसमें अब 2-3 तरीके के व्यूज बन रहे हैं हमारे आज के। हर एक व्यू को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और नोट जरूर करिएगा लेवल्स को, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए पहला व्यू तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4160 $4162 के आसपास, ठीक है ना। $4160 के आसपास, $4160-$62 के आसपास इसमें ये एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये पूरा प्योरली टेक्निकल बेस पे है, तो ध्यान से सुनिएगा। 41.41 60 62 के आसपास इसमें एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। इसमें दो तरीके की स्ट्रेटजी बन रही है। अगर आपको यहाँ पे सेल करना है, ये टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, अगर आपको यहाँ पे सेल करना है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। इसमें ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस रहेगा वो वैसे तो, अगर आपको बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस लेना तो आप 4172 का लो। अगर आपको बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो वो वैसे तो 4200 अबव बन रहा है, ठीक है। तो 4200 का स्टॉप लॉस बन रहा है, 4195 बन रहा है, हमने इसको सिफर साइड 4200 लिया, ठीक है। 4200 का स्टॉप लॉस बन रहा है और हो सकता है इसमें यहां से ही, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है 4165 4164 स्पाइक लगा के 4170 से ही डाउन जोन आए और उसमें फिर इसके बाद हमको एक ये डाउन साइड मूव यहाँ पे ऐसा एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बन जाए। अभी तो ये डबल टॉप काइंड ऑफ बना है, हो सकता है ये यहां से एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन जाए। पहली स्ट्रेटेजी 4160 65 के आसपास सेल, 175 का भी आप ऐसा लगा सकते हैं अगर छोटा ऐसा लगाना, नहीं तो बड़ा ऐसा $4200 के ऊपर का। अगर मान लीजिए हमारा कोई व्यू चेंज होता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल इसमें पहला व्यू 4160 65 के जोन में सेलिंग बन रही है, ठीक है। दूसरा व्यू जो आज के लिए वो ये है कि इसका आज का लो है 4116। अगर मान लीजिए ये 4116 को तोड़ता है, 4110 मान लीजिए 4110 को तोड़ता है, आज के लो को तोड़ता है, फिर इसमें हमको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप उस केस में सेलिंग में बैठना चाहें तो आप उस केस में सेलिंग में बैठ सकते हैं। 1 घंटे की कैंडल के ऊपर का या 2 घंटे की कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर सेफर साइड पे आज के हाई के ऊपर का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 4150 के आसपास का अभी तक का हाई बना है, ठीक है। 4110 अगर मान लीजिए आज का लो तोड़ता है तो फिर इसमें हमको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज जो दो स्ट्रेटजीज बन रही है वो 4160 के आसपास सेल बन रही है। नहीं तो नीचे की तरफ एक जोन आ रहा है, नीचे की तरफ जो जोन आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 4068 या 4065 मान लीजिए, वहां से लेके 4045 का ये जोन आ रहा है, ठीक है। ये एक जोन आ रहा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4065 से लेके 40 45 या 40 मान लीजिए, ये एक जोन आ रहा है। इसमें इधर से इसके बाउंस होने के 100, मतलब 100 तो नहीं बोल सकता, लेकिन काफी हद तक इसके चांसेस है कि ये यहां से बाउंस होके फिर ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ टारगेट इसके वही रहेंगे 4110 20 4160 4160 के ऊपर तेजी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये नीचे पहले आ जाता है, उसके बाद ये ब्रेक करता है, फिर ये 4160 पे सेल वाला जो व्यू है वो हमारा इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि उस केस में एक तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न ड्रॉ हो चुका होगा। वापस से सुन लीजिए, अगर ये 4160 अभी नहीं तोड़ता है और अभी नीचे आ जाता है, ठीक है, तो फिर इसमें जिसको पोजिशनल, जिनकी रैली छूटी है उसके लिए जोन जो है वो 4065 से लेके 4045 का जोन है। इसमें स्टॉप लॉस सेफर साइड पे तो देखिए कल के लो के बिलो का ही रहेगा, $4004 के बिलो। अदरवाइज आप देखे जाए तो मेरे हिसाब से ये 4015 $40-20 को भी नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। मैंने एक्सट्रीम जोन ले लिया है 4065 से 4045 का इसका बाउंस जोन है। 4020 भी मेरे हिसाब से नहीं तोड़ना चाहिए, बट सेफर स्टॉप लॉस इसका कल के लो के बिलो का, ठीक है। 4160 को क्रॉस करने से पहले अगर ये नीचे का बाय बन जाता है, फिर आप 4160 पे सेल करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि तब ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाएगा। फिर इस केस में 4160 के ऊपर हमको नई तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। बात हो गई कॉमिक्स गोल्ड की। अब हम बात करते हैं कॉमिक सिल्वर की। कॉमिक सिल्वर में भी अगर आप देखेंगे तो कॉमिक सिल्वर में भी कल की जो कैंडल बनी है वो काफी बुलिश बनी है, ये वाली, ठीक है ना। ये वाली एक कैंडल जो बनी है वो काफी बुलिश बनी है, ठीक है। अब कल का जो लो है इसका 48.08 का 48 मान लीजिए, इसका ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया। जब तक ये $48 को नहीं तोड़ता है, इसमें हमको गिरावट की उम्मीद नहीं है। इसमें जो हमारा व्यू बन रहा है वो बाय ऑन डिप्स का बन रहा है। बाय ऑन डिप्स का व्यू है अप्रोक्सीमेटली 49.50 से लेके 49.10 का ही जोन है, ठीक है ना। 55 है, रादर 49.50 मान लीजिए, ठीक है। 49.50 से लेके 49.10 का जोन है, इस जोन से इसमें बाउंस आना चाहिए। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से
48.50 भी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन सेफर स्टॉप लॉस कल के लो के बिलो का है $48 का। तो अप्रोक्सीमेटली एंट्री से लेके स्टॉप लॉस $1.5 का है, लेकिन इसमें जो टारगेट्स आ रहे हैं, वो टारगेट जो आ रहे हैं, अभी चल रहा है 50.64, इसमें जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 51.80, 52 पहला, और उसके बाद 52.50, 52.60 दूसरा। ठीक है ना। 52.60 के बाद हम इसमें वापस से रीएनालाइज करेंगे की पोजीशन क्या बन रही है। एज ऑफ नाउ जो टारगेट्स आ रहे हैं 51.80, 52, 52.50, 52.60। ठीक है, ये दो टारगेट्स आ रहे हैं। इसमें हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है। इसमें अभी कहीं से सेलिंग का जोन नहीं बन रहा है, इसमें बाइंग का ही मेरे को लेवल थोड़ा परफेक्ट समझ में आ रहा है इसमें कॉमिक सिल्वर में। ठीक है, एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर की बात करें उससे पहले हम बेस मेटल कमोडिटीज को कवर करते हैं। ओके, तो बेस मेटल में आज हम कवर कर रहे हैं कॉपर को। तो कॉपर में क्या लग रहा है मंजू? सर कॉपर में अभी के लिए हमारा जो व्यू है वो बाय मतलब बाय का ही है। अभी जो रेट चल रहे हैं तो इसमें जो बाय लेवल सही है 1010 से लेके 1009 के। सो आज के लिए स्टॉप लॉस की बात करें इंट्राडे का तो वो रहेगा सेफर हमारे लिए 1005 बिलो का। एंड अपसेट टारगेट्स की बात करें तो वो रहेगा हमारा 1017, देन 1018 एंड देन मैक्स जो है 1020 का। और अगर कॉपर ने जो है 1020 लेवल को जो है हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ब्रेक किया एंड सस्टेन किया, देन हमें इसमें फर्दर जो है अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। वो होंगे 1025 से लेके 1026 एंड ये लेवल ब्रेक एंड सस्टेन होने पर हमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी जो रहेगी 1030 तक की। और बात करें तो अगर जैसे कि हमने बताया कि हमारे जो बाइंग लेवल्स हैं वो अभी करंट रेट पे ही हैं 1010 से लेके 1009। सो हो सकता है आपको जब तक हमारी वीडियो मिले तो ये लेवल्स क्या पता आपको थोड़े और नीचे मिले, तो आप जितना नीचे आपको मिले आप इसमें जो है बाय करके चल सकते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू मंजोत। देखिए, इसमें काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसमें पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बन रहा है, पोजिशनल जो नीचे की लाइन आ रही है, जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो 993 बिलो है। ठीक है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये 993 का लेवल नहीं तोड़ेगा हाल फिलहाल में, अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर। ठीक है, पहला व्यू अभी 1980 1010 चल रहा है, यहीं पे हमारा बाय बन रहा है। ठीक है, और स्टॉप लॉस इंट्राडे का कल के लो के बिलो, क्योंकि कल की कैंडल काफी बुलिश है, तो कल के लो के बिलो का स्टॉप लॉस है 1005 का इंट्राडे। ठीक है, ऊपर की तरफ टारगेट ध्यान से सुनिएगा, मनजोत ने आपको बता रखे हैं 1017-18, 1017-18 पे ये लाइन आ रही है, स्पाइक मिला के हो सकता है 1020। ठीक है, 1020 को तोड़ेगा तो फर्दर टारगेट है 1024-25 तक के। ठीक, सेकंड 1025 के बाद जब ये 1026 को तोड़ेगा, सस्टेन करेगा, तब इसमें फर्दर टारगेट 1030-32 तक के हैं। तो फिलहाल इसमें स्टेप वाइज टारगेट आ रहे हैं। इंट्राडे टारगेट 1017-18 के, 20 के ऊपर 25, 26 के ऊपर 30 तक के टारगेट है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर मान लीजिए 1005 के स्टॉप लॉस को ये ले लेता है, ठीक है, हो सकता है अगर मान लीजिए हमारी वीडियो पब्लिश होने से पहले ये मान लीजिए नीचे आ जाता, वैसे तो हमको लग नहीं रहा कि वो स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन मान लीजिए आ जाता, ठीक है, तो फिर 1005 के नीचे हमको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। इन दैट केस ऑल्सो 1000 से लेके 999 इसका बाउंस जोन आएगा, जो ये नीचे की लाइन आ रही है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेके 999 की आ रही है। इस केस में स्टॉप लॉस 993 रहेगा और वापस से बाउंस करके ये इसी ट्रायंगल के अंदर 1015 1017 तक के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, तो क्लियर है मूव। कॉपर की बात हो गई, अब हम बात करते हैं जिंक की। देखिए, जिंक में इंट्राडे व्यू थोड़ा सा बताना मुश्किल हो रहा है, मैं आपको एक छोटा सा हल्का सा व्यू और बता देता हूं। देखिए, जिंक में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 299 के आसपास है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है 299 नहीं तोड़ेगा, तो इसमें जितना आपको नीचे मिले, ठीक है ना, आप उतना नीचे इसमें बाय कर सकते हैं। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे वैसे तो 303.50 से लेके 303 का जोन आ रहा है। इसमें स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो कल के लो के बिलो का है, 302.50 के बिलो का। तो छोटा सा स्टॉप लॉस है, 303.50 से लेके 302 का जोन आ रहा है। 303.50 से 300 का जोन आ रहा है। 302.50 के बिलो का स्टॉप लॉस आ रहा है। ऊपर की तरफ जो टारगेट आ रहे हैं वो 306 307 तक के इंट्राडे का। ठीक है, अगर मैं पोजिशनल की बात करूं तो इसमें नियर टर्म जो है वो 299 का एक बेस बन चुका है। और अगर मैं बहुत बहुत ज्यादा पोजिशनल की बात करूं, मतलब मैं ये बोलूं कि कौन सा लेवल ऐसा है जो बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही टूटना चाहिए, तो वो है अप्रोक्सीमेटली 295 का।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये आपको नीचे मिलता भी है तो 295 का एक ऐसा जोन है जो मेरे को लग रहा है इस हफ्ते नहीं टूटना चाहिए, हाल फिलहाल नहीं टूटना चाहिए। इंट्राडे व्यू मैं आपको बता चुका हूं, अभी 304 चल रहा है, 303.50 से लेकर 303 का जोन एक आ रहा है, वहां से हो सकता है बाउंस आ जाए। और 302.50 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा, 306 और 300 साढ़े 7 तक के टारगेट है, एक बार इंट्राडे बुक कर लीजिएगा। नीचे मिलता है तो पहला सपोर्ट है 299, 299 तोड़ेगा तो थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन मेजर सपोर्ट जो है 295 का, ठीक है। जब तक ये 295 नहीं तोड़ता है इसमें हमको कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद है नहीं, ठीक है। बात हो गई जिंक की। अब हम बात करते हैं एनर्जी सेगमेंट की, उसके बाद हम कवर करेंगे M6 गोल्ड और सिल्वर को, ठीक है। क्रूड ऑयल अभी चल रहा है 5317 का। मंजोत, क्रूड ऑयल में क्या व्यू है? क्रूड ऑयल में एज ऑफ नाउ अभी के लिए तो कोई क्लियर व्यू नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में क्रूड ऑयल में देखिए, जैसा कि मैं आपको 2-3 वीडियो से बोलता आ रहा हूँ, 5400 मैंने एक्चुअली एक लाइन इसमें ड्रॉ की थी, दिख नहीं रही, शायद मैंने ब्लैक स्क्रीन पे की थी, एक मिनट, शायद डिलीट हो गई, ठीक है। सो क्रूड ऑयल में एज ऑफ नाउ कोई बहुत ज्यादा क्लियर व्यू नहीं है, तो क्रूड ऑयल को भी थोड़ा सा स्किप करते हैं। क्रूड ऑयल में इमीडिएट स्टॉप लॉस जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 5280 से लेके 5410 का, 5415 का जोन है, 5415 तोड़ेगा तो थोड़ा ऊपर है, अदरवाइज अभी एज ऑफ नाउ इसमें बहुत ज्यादा क्लियर व्यू नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, तो एनजी में क्या लग रहा है मंजू? एनजी में जो है आप देख सकते हैं डे कैंडल जो है इसमें जो है बियरिश बनी है, तो अभी के लिए एनजी में हमारे सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा आज के लिए। एनजी में जो सेलिंग लेवल रहेंगे वो रहेंगे 393 से लेके 394 के, और स्टॉप लॉस की बात करें तो वो रहेगा 400.50 या 401 का। और अगेन हम डाउन साइड टारगेट्स की बात करें तो वो रहेंगे हमारे 384, 382 एंड मैक्स टू मैक्स जो है 380। अगर आपके लेवल मिलते हैं, आप इसके अराउंड सेल करके चलते हैं, तो अपना प्रॉफिट आप जो है 384, 382 या मैक्स टू मैक्स जो है एक बार 380 पर जो है फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि 379 जो है इसका एक अच्छा सपोर्ट, अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हो सकता है हमें अगेन जो उसी लेवल से जो है बाउंस बैक देखने को मिले। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारे सेलिंग लेवल है वो थोड़े ऊपर से हैं, सो अगर वीडियो रिलीज होने तक अगर हमारे टारगेट्स लग जाते हैं, सो प्लीज आप जो इस वीडियो को इग्नोर करें। ठीक है, परफेक्ट। 379 378 से ये फ्राइडे को भी पलटा है, कल भी पलटा है। एज ऑफ नाउ हमको आज के लिए सेलिंग लग रही है, जो मनजोत ने आपको लेवल्स बताए। अगर आपको वीडियोस आने से पहले लेवल मिल जाते हैं टारगेट के तो फिर इग्नोर करिएगा, ठीक है। क्रूड ऑयल का मैंने जो चार्ट ड्रॉ किया था वो दूसरी स्क्रीन पे किया था, तो वो ये स्क्रीन ये रही, ठीक है। तो ये है 4 घंटे का चार्ट, ये अभी काइंड ऑफ एक ट्राइंगल कह लीजिए, थोड़ा सा अपर साइड मूव कर रहा है। इसमें अगर आपको देखिए बहुत ज्यादा क्लियर व्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, छोटे से स्टॉप लॉस से, ठीक है। इसमें ऊपर की तरफ आप सेलिंग कर सकते हैं 5375 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 5415 के ऊपर, ठीक है। 5375 के आसपास स्टॉप सेल कीजिए, 5415 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए, वापस से ट्रायंगल में जाएगा तो इसमें टारगेट रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 5320, 5310 और मैक्सिमम 5290, ठीक है। ऊपर की तरफ सेल 5415 के ऊपर का एसएल, और अगर आप नीचे की तरफ बाय करना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5300 5295 के आसपास बाय कीजिए, और इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 65 के बिलो का, ठीक है। तो 5300 5295 के आसपास इसमें बाय कर सकते हैं, 5265 के बिलो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वापस से ये ट्राइंगल में जाएगा और 5350 5360 5370 मतलब यही वाला जोन, ठीक है। वापस से मैं आपको बता दूं, इस जोन के आसपास कहीं सेलिंग होगी, ये स्टॉप लॉस है। इस जोन के आसपास कहीं बाइंग बनेगी, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। इस जोन के आसपास सेलिंग, ये स्टॉप लॉस, लेवल्स मैंने बता दिए, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। इस जोन के आसपास बाइंग, स्टॉप लॉस ये रहेगा, ठीक है। तो बात हो गई क्रूड ऑयल की, अब हम बात करते हैं एमसीएक्स गोल्ड की, ठीक है। एमसीएक्स गोल्ड में गोल्ड मिनी को हम कवर कर रहे हैं। देखिए इसमें जो मैं आपको लेवल बताने जा रहा हूं वो मेरी कॉमिक्स की उसी स्ट्रेटेजी पे है जहां पे मैंने 4160 के आसपास सेलिंग आपको बताई है। तो गोल्ड मिनी में जो सेलिंग लेवल बन रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली अभी चल रहा है 1,24,818। इसमें देखिए गोल्ड, कॉमेक्स गोल्ड सुनने में लगता है $10-20 का एसएल है, लेकिन वो $10-20 इंडिया में जो होता है $20 600 साढ़े 600 रुपए होता है, ठीक है।
तो इसमें जो जोन आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन स्पॉट क्या बनता है, हम अपने क्लाइंट्स को क्या देते हैं, कमोडिटी पल्स वाले ग्रुप में क्या देते हैं, पेड क्लाइंट्स को क्या देते हैं, वो उस समय समझ में आएगा कॉमेक्स के क्लाइंट को क्या देते हैं। लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें अप्रोक्सीमेटली 1,25,550 से लेके 1,25,600 का जो जोन है, इसमें M6 गोल्ड मिनी में सेलिंग जोन लग रहा है। इसमें जो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस आ रहा है वो 1,26,150, 1,26,200 मान लीजिए। ऊपर की तरफ वो स्टॉप लॉस आ रहा है, नीचे की तरफ जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 1,24,750, 1,24,500 तक के लग रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो सेलिंग रिकमेंडेशन है गोल्ड मिनी का, वो प्योरली प्योरली कॉमेक्स गोल्ड की सेलिंग वाली स्ट्रेटेजी के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए पहले गिर जाता है तो फिर आप 40-70 वाला जो मैंने आपको जोन बताया, 40-70, 40-45 वाला, वहां पे आप 40-65, 40-45 वाला जो जोन मैंने कॉमिक्स में डिस्कस किया, आप उधर से पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड मिनी में कर सकते हैं, गोल्ड माइक्रा में कर सकते हैं, कम लॉट में कर सकते हैं, छोटा पोजीशन साइजिंग देख के चल सकते हैं। फिलहाल ये है। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं, ये मैंने जो व्यू बताया आपको, थोड़ा सा हल्का सा 1 से 2 दिन हो सकता है लगे। आज शाम को हो सकता है 7-7:30 बजे के बाद मूव उतना कोई खास ना रहे। हालांकि आजकल जब डेटा नहीं होता है उस दिन मूव ज्यादा होता है, जैसे कल डेटा नहीं था कोई भी, मूव कल बहुत शानदार था। आज थोड़ा सा लिमिटेड रह सकता है, लेकिन इवनिंग सेशन में हो सकता है एक रेंज बाउंड मूव अपने को देखने को मिले, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, लेवल जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी लेवल मिस हो जाते हैं, इसमें भी देखिए बात वहीं आ जाएगी। अगर ये आज का लो तोड़ता है तो फिर नीचे इसमें डाउन साइड मूव है, लेकिन आप इसको 40-70, 40-65 वाली स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखिएगा अगर आपको नीचे बाय करनी है। ठीक है, आज का लो तोड़ता है तब मत बैठिएगा, क्योंकि इसका M6 गोल्ड का आज का लो और कॉमेक्स गोल्ड के आज के लो में बहुत फर्क है। ठीक है, पता चला यहाँ आज का लो टूट गया, आप बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। कॉमिक्स गोल्ड का जब तक आज का लो नहीं टूटता तब तक इसमें थोड़ी गिरावट नहीं है। और ओवरऑल बेटर यही है, 41-60 के आसपास सेलिंग की स्ट्रेटेजी देखें, और 70-65 से लेके 40-45 वाले जोन में बाइंग की स्ट्रेटेजी देख के चले, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अभी एज ऑफ नाउ यही व्यू बन रहा है। अगर इस व्यू में कुछ चेंजेस होते हैं तो हमने टेलीग्राम चैनल में ही अपडेट करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ही हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी ऑन स्पॉट कॉल क्या बनती है वो हम पोजीशन के हिसाब से देखेंगे क्या बनेगा। ठीक है, तो बात हो गई आज के व्यू की। अगर आप हमारी व्यू के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का एक तो लिंक शो कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे मंजोदी कैप्शन हटाना जरा एक बार प्लीज। चलो मैंने हटा दिया। ओके, सो ये हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे अपने फोन से तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम आपको 3 कमोडिटीज के फ्री लेवल सवेरे देते हैं, इवनिंग में देते हैं, एलएमई की इन्वेंट्री देते हैं, यूएस डेटा जो आता है उसके बारे में बताते हैं, और कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज देते हैं। तो ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पेड पैकेज की। वो हमारा कमोडिटी पल्स बोल के पेड पैकेज है। ये लेवल्स का पैकेज है। अगर आपको ट्रेडिंग कॉल्स का पैकेज चाहिए तो वो पैकेज हमारे अलग। ठीक है, तो ये जो है हमारा पेड पैकेज है, 2,000 रुपए महीने का है। इसमें हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं, एक वीकली रिपोर्ट देते हैं डिटेल में, उसमें पूरा वीकली लेवल्स लिखे होते हैं सारी कमोडिटीज के, कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर, M6 गोल्ड सिल्वर, सारी कमोडिटीज लेड और निकल को छोड़ के। इसके अलावा मैं एलएमई की इन्वेंट्री का डिटेल एनालिसिस देते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं। इसके अलावा हम आपको इंपॉर्टेंट न्यूज देते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर शेयर करते हैं, और यूएस डेटा सबसे पहले इस ग्रुप में अपडेट होता है। तो ये महीने का 2,000 का है, साल का 12,000 रुपए का है। तो 12,000 वाला क्यूआर कोड भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, मैंने सोचा था आपको बताऊंगा और अपनी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। हमने इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट में 2-3 लेवल दिए थे। पहला लेवल दिया था 40-32 को अगर ब्रेक करता है तो 60-65 का जोन दिया था। उसके बाद 40-90-95 का जोन दिया था। उसके बाद हमने 4105 से लेके 4115 का एक रेजिस्टेंस बताया था, और कल 4105 के आसपास से रिवर्स भी हुआ था, हालांकि वो 40-80 के जोन से वापस बढ़ गया था। 4115 के ऊपर हमारे 4150-60 तक के टारगेट थे, जो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। 4150 दिया था जहां तक मुझे पता है। मैंने सोचा था आपको स्क्रीन पे शो करूंगा, कोशिश करता हूं अगर शो हो जाता है अभी तो। थोड़ा सा टाइम ले रही है क्योंकि फाइल होती है पीडीएफ फाइल, हल्की सी बड़ी होती है, तो 1 मिनट रुकिएगा प्लीज।
ओके, ये है हमारी वीकली रिपोर्ट। ठीक है, इस वीकली रिपोर्ट में पहले तो यूएस डेटा क्या आएगा उसके बारे में होता है, उसके बाद हमारा कॉमिक्स गोल्ड से ही शुरू होता है। अगर आप देख पा रहे हो, नहीं तो इसको थोड़ा सा जूम करिएगा। 41 15 के ऊपर 41 55 और 41 60 तक के हमारे टारगेट्स है, जो ऑलमोस्ट लग चुके हैं 2 दिन के अंदर। ठीक है, पूरा पूरा सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है इसके अंदर, और ये हिंदी में भी लिखा होता है। ठीक है, मैं आपको हिंदी वाले लेवल्स पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके का हमारा पूरा व्यू रहता है। ये पीडीएफ रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी पल्स वाले ग्रुप में जाती है। ठीक है, तो आप हमारे पैकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कमोडिटी पल्स में क्या क्या मिलता है वो आपको विजुअली दिखाऊं, कि क्या क्या मिलता है, उस ग्रुप का पूरा टूर कराऊं, कि उस ग्रुप में हम किस तरीके की कॉल्स देते हैं, किस तरीके का मैसेजेस देते हैं। तो एक वीडियो बनानी है, बस रह जा रही है वो कोई कुछ कुछ रीजंस की वजह से। तो फिलहाल आप हमारे कमोडिटी पल्स के पैकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 महीने का क्यूआर कोड ये है, और 1 साल का क्यूआर कोड ये है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आप हमारे दिए हुए नंबर 8744868888 पे कॉल करके अपना मतलब स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो हमारी टीम बैठी हुई है, सेल्स टीम आपको सजेस्ट करेगी। इसके अलावा हम ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, M6 गोल्ड में देते हैं, मतलब M6 कमोडिटीज में देते हैं, M6 ऑप्शंस में देते हैं, और कॉमिक्स में देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों में से किसी में भी ट्रेड करते हैं तो आप हमारी टीम से 8744868888 पे कॉल करके बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम से 5 मिनट के अंदर आपको कोई ना कोई सेल्स पर्सन अटेंड करेगा। ठीक है, बात हो गई आज की वीडियो की। मिलते हैं कल की वीडियो में। लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा, मन से कुछ भी मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने लेवल्स बताया उसके हिसाब से काम करिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम आपको अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा वहां पे डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।